सावन का महीना अपने आप में बहुत ही विशेष है। बड़ा अद्भुत महीना है सावन का, और यह क्यों है, चलिए इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल सावन का पवित्र माह चल रहा है, और सावन के महीने का हर दिन अपने आप में खास है। लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाले कुछ पर्व इसे और भी खास बना देते हैं, और इन पर्वों में से आज हम बात करेंगे एक पर्व की, जिसका नाम है हरियाली तीज। दोस्तों, सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हरियाली तीज का पर्व आता है, और इस बार 2022 में हरियाली तीज रविवार 31 तारीख को मनाई जाएगी। दोस्तों, सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है, और इस हरियाली के कारण ही इस तीज को हरियाली तीज भी कहा जाता है। वैसे इस तीज को मधुश्रवा तीज और सिंघारा तीज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व श्रावण मास की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, वह इस दिन व्रत रखकर शिव परिवार का पूजन करके अपने लिए मनचाहे वर की प्रार्थना करती हैं। और साथ ही यह सुहागिन महिलाओं के लिए भी विशेष है। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, वो अपने सौभाग्य की, सुख की प्रार्थना शिव परिवार से करती हैं। हरियाली तीज के दिन शिव परिवार का पूजन अर्चन करती हैं और व्रत भी रखती हैं। बहुत से लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में श्रावण मास में यह प्रचलन है कि जो नई नई दुल्हन होती है, वो श्रावण मास में सास का मुंह नहीं देखती है। इसलिए नई दुल्हनें श्रावण मास की बेसब्री से इंतजार करती हैं। जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब तो धीरे धीरे संयुक्त परिवार कम होने लगे हैं और एकल परिवार ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। लेकिन जिस समय संयुक्त परिवार थे, उस समय दुल्हनों को हमारे यहाँ श्रावण मास में सास का मुंह देखना वर्जित माना जाता था, और इससे नई दुल्हनें बहुत खुश रहती थी, और वो बेसब्री से इंतजार करती थी कि कब हमारे मायके से हमारे भाई या हमारे पिता हमें लिवाने आएंगे, और हम श्रावण मास में अपने मायके जाकर अपने परिवार से मिलेंगे और साथ ही अपनी सखियों से मिलेंगे। और नव विवाहिताओं के लिए तो यह मास उत्सव की तरह होता था। मैदानी क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में आज भी श्रावण मास में झूले डाले जाते हैं और सखियों के साथ झूला झूला जाता है, और इन झूलों में उल्लास रहता है, मायके में आने की खुशी रहती है, और साथ ही सिर्फ सावन भादो मायके रहकर फिर ससुराल जाने के दुख भरी अभिव्यक्ति भी व्यक्त की जाती है। तो हरियाली तीज इस तरह से हमारे लिए बहुत खास होता है। इसके अलावा दोस्तों, हरियाली तीज के दिन जल के देवता वरुण देव की भी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि मनुष्य अन्न के बिना तो कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन ज़्यादा समय तक जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए वरुण देव का आभार भी व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि हरियाली तीज पर हम किस तरह सामान्य तरीके से पूजा अर्चन करें, शिव परिवार से वरदान प्राप्त कर सकें। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी उन लोगों के लिए जिनके वैवाहिक जीवन में सही तरह से तालमेल नहीं है। दोस्तों, हरियाली तीज का सामान्य विधि विधान इस प्रकार से है कि सबसे पहले सुबह हमें स्नान करके श्रृंगार करना है, और इस श्रृंगार में हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारे हाथों पर मेहंदी लगी हो और हमने सुंदर चूड़ियाँ पहनी हो। मेहंदी हम अगले दिन ही लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम उपवास रख सकते हैं तो हमें उपवास भी रखना चाहिए। अगर हम उपवास किसी कारण नहीं रख पा रहे हैं तो हमें पूजा अर्चना और श्रृंगार तो जरूर करना ही चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चूड़ियाँ और मेहंदियाँ हमारे श्रृंगार में बहुत ज़रूरी हैं। इन दो चीज़ों को हमें जरूर अपने श्रृंगार सामग्री में शामिल करना है। इसके बाद हमें, अगर हम मंदिर जा सकते हैं तो हम मंदिर जाए, नहीं तो हम घर पर ही पूजा कर सकते हैं। हमें शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी है। संयुक्त रूप से माँ गौरी और महादेव जी की पूजा करनी है। अगर हमें स्तुति आती है तो हम स्तुति पाठ कर सकते हैं, जिसमें कि अर्धनारेश्वर स्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। अगर हमें स्तुति नहीं आती है तो हम ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र की यथाशक्ति माला जप सकते हैं। दोस्तों, जब हम पूजा करने बैठें तो हम वहाँ पर अपनी पूजा की सामग्री के अलावा एक दीपक लें बड़ा सा, और उसमें घी की बाती जलाएं, और यह दीपक जितनी ज़्यादा देर तक जला रहे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, सुबह तो हमने अपनी पूजा उपासना कर ली, इसके अलावा हमें शाम को भी पूजा उपासना करनी है। स्तुति पाठ करें या मंत्र जप करें, जिस तरह के पूजन में भी हमें सुविधा हो उस तरह हम शाम को जरूर पूजा करें।
घी का बड़ा सा दीपक जलाएं और उसके बाद पूजा समाप्त होने पर हम महादेव जी से अपनी मन इच्छा व्यक्त करें। कुंवारी कन्याएं अगर पूजा कर रही हैं और मनचाहा वर चाहती हैं तो उसकी प्रार्थना करें। जो भी हमारी मन इच्छा है हम शिव परिवार के सामने सच्चे दिल से प्रार्थना करें। और पूजा समाप्त होने के बाद किसी सुहागिन महिला को हम पूरे श्रृंगार की सामग्री भेंट करें और उन्हें भेंट देने के साथ उनका चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। दोस्तों, इस तरह हमारी हरियाली तीज की पूजा संपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, हरियाली तीज पर हम कुछ ऐसे विशेष उपाय भी कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। इनमें से 2 उपाय मैं आपको बताती हूँ। एक, अगर हमारे जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई समस्या आ रही हो, बार बार सेहत खराब हो जाती हो, तो उसके लिए एक उपाय यह है, महादेव जी पर जल अभिषेक करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करें। अगर हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर में ही हम शिवलिंग पर यह सामग्री अर्पित करें। अगर हमारे घर में शिवलिंग नहीं है तो हम आटे का ही शिवलिंग बनाकर स्थापित करें और इन उपायों को कर सकते हैं। इससे भी हमें उतना ही लाभ मिले। महादेव जी को बिल्व पत्र, जल और पंचामृत के अभिषेक करने के बाद हम अपने जीवन साथी की सेहत की प्रार्थना करें। यकीन मानिए, धीरे धीरे सेहत में सुधार होने लगेगा और जो दवाइयाँ हम प्रयोग में कर रहे हैं वो दवाइयाँ भी हमारे शरीर पर असर करने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक खास उपाय यह है कि किसी कारण अगर हमारे जीवन साथी के साथ हमारा तालमेल ठीक से नहीं बैठ पा रहा है, बार बार क्लेश हो रहा है या किसी भी कारण से हमारे वैवाहिक जीवन में अड़चन आ रखी है, बाधा आ रखी है, तो उसके लिए आप यह उपाय कीजिए। पूजा सामग्री के साथ आप पहले से ही एक पीला वस्त्र लेके रखिए और साथ ही एक लाल चुन्नी, और पूजा करते समय शाम को आप महादेव जी को वह पीला वस्त्र अर्पित कीजिए और माँ गौरा को वह लाल चुन्नी अर्पित कीजिए। पूजा अर्चना करने के बाद इन दोनों कपड़ों में गांठ बांध दीजिए और गांठ बांधने के बाद आप शिव परिवार से अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने की प्रार्थना कीजिए और फिर इस कपड़े को अपनी कपड़ों के अलमारी में सेव करके रख दीजिए। अगले हरियाली तीज तक इस गांठ बंधे हुए कपड़े को अपने पास रखिए और यकीन मानिए, धीरे धीरे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और सौभाग्य आने लगेगा और साथ ही आपका तालमेल भी अच्छा होने लगेगा। दोस्तों, ये बहुत ही लाभकारी उपाय है। इसे आस्था और श्रद्धा के साथ कीजिए और तब इसका लाभ देखिए। दोस्तों, आज मैंने आपके साथ हरियाली तीज को लेकर कुछ छोटी छोटी जानकारियां प्रस्तुत की। आशा है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप मेरे बताए हुए उपायों से लाभ भी उठाएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और साथ ही मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। बच्चों को ढेर सारा प्यार। नमस्कार।